वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम स्वान कॉर्प लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट इंडेक्स नोटिफिकेशन निकल के आई है उसको स्टडी करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट इंडेक्स नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कंपनी एंड नोटिफिकेशन की डेट है 30 मार्च 2026। इस लिस्टिंग के थ्रू इंडेक्सेस में इन्फॉर्म किया गया है कंपनी के द्वारा दैट कंपनी के 49 लाख शेयर्स वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप जिनका नाम है डेव इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने प्लेज रखा दिए हैं। प्लेज क्रिएशन डेट निकल के आती है 30 मार्च 2026 एंड प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज कराए हैं फॉर टेंडरिंग एज कोलेटरल फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। Once again I will repeat that in Swan Corp Limited Company, one of the promoter जिनका नाम है देव इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपनी टोटल स्टेक होल्डिंग में से 49 लाख शेयर्स फर्दर एज प्लेज रखा दिए हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी कंपनी में कोई प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप इतनी भारी संख्या में अपने स्टेक होल्ड को एज प्लेज रखता है फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज, इन एडिशन टू दैट उनकी ऑलरेडी अच्छी खासी स्टेक होल्डिंग प्लेज्ड है कंपनी में। इन मैनी केसेस हमने देखा है दैट ऐसी कंपनीज में कई बार हमें विथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम अच्छा खासा प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिलता है बिकॉज प्रमोटर्स के द्वारा शेयर्स को प्लेज रखना मार्केट इसको फेवरेबल नहीं देखता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कई केसेस में ये भी देखा गया है दैट ड्यू टू सीवियर करेक्शन इन स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी, ड्यू टू मार्जिन कॉल स्टॉक में हमें अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें, the market cap of company is 9,404 crore rupees and stock P is reflecting as blank, which reflects that company is loss making and ROCE is negative 1.44% and return on equity is negative 4.47%. Further अगर हम डिटेल्स देखें regarding the company, cons are reflecting as company has low interest coverage ratio, company has a low return on equity of negative 0.52% over last 3 years. Company might be capitalizing the interest cost. Earnings include an other income of 159 crore rupees and promoter holding has decreased over last 3 years by 10%. नेगेटिव न्यूज़ की भरमार इस कंपनी में हमें नज़र आती है इन स्क्रीनर वेबसाइट एंड सेल्स एंड रेवेन्यू फिगर्स को अगर हम देखें जो कि है दिसंबर क्वार्टर का, कंपनी की टॉप लाइन सेल्स एंड रेवेन्यू was on 1150 करोड़ जिसके अगेंस्ट में कंपनी का एक्सपेंसेस ही था 1124 करोड़ रुपीस। ओवरऑल अराउंड 25.26 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला एंड कंपनी बेहद कम ऑपरेटिंग मार्जिन में वर्क करती है दैट इज नियर अराउंड 2.20%। एंड ये कहना कोई गलत नहीं होगा दैट इतने कम अगर ऑपरेटिंग मार्जिन में कोई कंपनी काम कर रही है तो हमें काफ़ी कॉशियसली ऐसे कंपनीज में ट्रेड लेना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट 6 to 7% तो बैंक की एफडी में ही रिटर्न जनरेट हो जाते हैं। देन व्हाई एनी कंपनी इज वर्किंग जस्ट अपॉन ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ मेयरली 2.20%। अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्ट होती है नेगेटिव 0.31 पैसा। एंड फर्दर फाइनेंशियल डिटेल्स अगर हम देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ इज नेगेटिव 20%। कंपनी की टॉप लाइन सेल्स एंड रेवेन्यू फिगर्स में बेतहाशा हमें गिरावट आती हुई नजर आई है एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज रिफ्लेक्टिंग एज नेगेटिव 101%. Stock price CAGR is reflecting as negative 30% and return on equity is on negative 4%. Total liabilities upon company reflect करती हैं 13,593 करोड़ as against the free reserves of 7,365 करोड़ रुपीस। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, in addition to that कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में काम कर रही है दैट इज नेगेटिव 529 करोड़ रुपीस as on financial year ending 31st March 2025। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग 53.96% जिसमें हमें अच्छा खासा स्टेक सेल नज़र आता है। प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग इन द ईयर 2023 हुआ करती थी 64.09 जिसको स्लो एंड स्टडी प्रमोटर्स ने ऑफलोड करते करते 53.96% पे ले आए हैं। ऑलमोस्ट 11% प्रमोटर्स ने अपना माल रिटेलर्स को चेप दिया है। FIS की पोजीशन 9.70% जो कि दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुई है फ्रॉम एक्सिस्टिंग 8.89%। DIS की पोजीशन 12.90% से रिड्यूस होके 12.82% एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स इन दिसंबर क्वार्टर इट वाज 1,44,702। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग जो कि मार्च 2023 में 64.09% हुआ करती थी वो नियर अराउंड 11% रिड्यूस होके दिसंबर 2025 में 53.96% रह गई है।
एफआईआईज की पोजीशन जो 17.13% थी उसमें भी हमें अराउंड 8% का रिडक्शन देखा और राइट नाउ जो कि अब 9.70% में है। डीआईज या फिर म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा अपना स्टेक इंक्रीज किया है फ्रॉम 2.92% टू 12.82%, बट ऑल ऑफ दिस मनी बिलोंग्स टू रिटेल एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स, एसआईपी मनी ओनली, एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स जो कि नियर अराउंड 19,000 हुआ करते थे वो बढ़ के हो गए हैं 1,44,702। और इस दौरान अगर हम शेयर प्राइस को देखें इसमें हमें एक तरफा ज़बरदस्त गिरावट नजर आई जो कि रिफ्लेक्ट करता है दैट प्रमोटर्स, एफआईआईज, इन सभी ने अपना पूरा का पूरा माल म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को चेप दिया है एंड कंपनीज रनिंग अंडर लॉस ऑल्सो। शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें यहाँ पे हमें नजर आता है दैट शेयर ने जो अपने हाईज लगाए थे नियर अराउंड 811 रुपीज फ्रॉम दोज प्राइस पॉइंट्स, स्टॉक लगभग 63% डाउन नियर अराउंड फॉर मोर देन 15 to 16 मंथ्स। सभी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में हमें ट्रैप होते हुए नजर आए और स्टॉक में एक तरफा केवल और केवल हमें गिरावट नजर आई। ऊपरी स्तर में दीज वर द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जहां पे पूरा का पूरा स्टेक प्रमोटर्स एंड एफआईआईज ने आम निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स को सेल किया एंड ऊपरी स्तर से जैसे स्टॉक ने अपना रेक्टेंगल चैनल ब्रीच आउट किया एट सपोर्ट पॉइंट्स, जबरदस्त स्टॉक में हमें गिरावट नजर आई एंड स्टॉक हमें लगभग 580 प्राइस लेवल से 389 प्राइस लेवल्स पे प्लंज होता हुआ नजर आया। देन वंस अगेन देयर वाज अ रेक्टेंगल चैनल, स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स एंड देन जैसे ही स्टॉक ने अपने सपोर्ट पॉइंट्स को ब्रीच आउट किया वंस अगेन स्टॉक में एक तरफा सीवियर गिरावट हमें नजर आई। राइट नाउ स्टॉक अपने काफी क्रिटिकल प्राइस पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है जो कि एक ट्रेंड चैनल है जहां पे काफी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। इन केस स्टॉक इन प्राइस लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है देन स्टॉक में हमें और भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। वी नीड टू कीप इन माइंड दैट वोटर्स हैव एडिशनली प्लेस्ड देयर शेयर्स एट दीज प्राइस लेवल्स। इन केस आपकी इस स्टॉक में पोजीशन है देन राइट नाउ आपको किसी भी तरीके के एवरेजिंग से बचना चाहिए एंड इट वुड बी प्रूडेंट दैट आप टाइम से अपना स्टॉप लॉस बुक करें बिकॉज मैनी चांसेस आर देयर दैट स्टॉक मार्केट एज अ होल अगर रिकवरी लेके फ्रॉम दीज प्राइस पॉइंट्स ऊपर की तरफ चलता है देन इन मैनी केसेस अपसाइड के जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं आइदर 20 वीक मूविंग एवरेजेस और 50 वीक मूविंग एवरेजेस एट दीज प्राइस पॉइंट्स स्टॉक में हमें अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर आते हुए नजर आ सकते हैं एंड उसमें होता कुछ नहीं है, केवल 6 to 9 मंथ्स यहीं पे स्पेंड हो जाते हैं विदाउट अर्निंग एनी रिटर्न ऑन अवर कैपिटल। शेयर के परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें विद निफ्टी 50 यहाँ पे भी हमें नजर आता है दैट ओवर अ एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टॉक में केवल और केवल अंडर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी 50 फॉर 55 ट्रेडिंग डेज। साथ ही साथ हमें ध्यान में ये भी रखना चाहिए दैट कंपनी इज रनिंग अंडर लॉस। सेकंड थिंग इज दैट अगर स्टॉक में डाउनफॉल ऐसे ही रहा देन ड्यू टू मार्जिन शॉर्टफॉल आल्सो इस स्टॉक में किसी भी समय हमें भीषण गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। फॉर एनी अपसाइड मूवमेंट स्टॉक को एटलीस्ट अपने 20 वीक मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्लो स्टडी एंड कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना आवश्यक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस एंड सी यू ऑलवेज एट द टॉप। थैंक यू।